नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंट्री को कैसे गवर्न किया जाएगा, उस कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ की गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होंगी, उनकी क्या लिमिटेशंस होंगी, वहाँ के लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के एक फ्रेमवर्क को दर्शाता है फॉर गवर्नेंस, ताकि वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा सके, कोई भी पावर का मिसयूज़ ना करे, एक कंट्री अच्छे से ग्रो करे, वहाँ के सिटीजन्स ग्रो करें। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज़ इसमें सभी एलिमेंट्स को, सभी एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया है, क्योंकि हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी और ज्योग्राफी को देखते हुए। अगर मैं बात करूँ तो इसे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, पर इसे इफ़ेक्ट में लाया गया था ऑन 26 जनवरी 1950 को। ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि इस डेट को मार्क्ड किया था एज अ पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, जब हमारा देश कॉलोनाइज्ड था अंडर ब्रिटिश रूल। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एम डिक्लेयर किया था फॉर फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इस वजह से ये डेट हमारे इंडियन हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट डे के रूप में मानी जाती है, और इस वजह से 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। अगर मैं बात करूं, ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। अगर मैं बात करूं 2024 में, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं इन 25 पार्ट्स, और 12 शेड्यूल्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 इलस्ट्रेशंस हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया की हिस्ट्री, जोग्राफी, माइथोलॉजी और उसके कल्चर को। अगर इलस्ट्रेशंस की बात करें तो इन्हें बनाया गया है शांति निकेतन के फेमस आर्टिस्ट नंदलाल बोस और उनकी टीम के द्वारा। साथ ही में जो कैलीग्राफी की गई है वो प्रेम बिहारी नरेन रायजादा जी के द्वारा की गई है। कहा जाता है कि जब प्रेम बिहारी जी से पूछा गया कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का क्या चार्ज लेंगे, तब प्रेम बिहारी जी ने एक भी रुपया लेने से मना किया था, और उन्होंने मांग की थी अपना नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे होने का। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इलस्ट्रेशंस और कैलीग्राफी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ये सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रपोजल्स को सिंपल और क्लियरेस्ट लीगल फॉर्म में समझाया है। इन्होंने इंश्योर किया है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिपरेशन को। अगर मैं बात करूँ बी एन राव की, तो ये भी सिविल सर्वेंट थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्होंने ग्राउंड वर्क किया कि कैसे हमारे एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को, और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव। एन माधवराव ने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इनको रिप्लेस किया था बी एल मिटर ने। 7 नंबर पे हैं टी टी कृष्णामाचारी।
इनकी डेथ हो गई थी, इनको रिप्लेस किया गया था डीपी खेतान के द्वारा। तो चलिए हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। फर्स्ट, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की वास्टनेस और डाइवर्सिटी के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया है। सेकंड, इंडियन स्टेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। थर्ड, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया गया है। फोर्थ, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड प्रोविजन और फ्लेक्सिबल प्रोविजंस को शामिल किया गया है। रिजिड प्रोविजंस में उन कोर फीचर्स को शामिल किया गया है जिन्हें अमेंड करना मुश्किल होता है। साथ में मैं बात करूँ फ्लेक्सिबल प्रोविजंस की, तो इन्हें समय के साथ आसानी से चेंज किया जा सकता है। फिफ्थ, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर्स का प्रोविजन है। सिक्स, फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेवन्थ, फंडामेंटल ड्यूटीज़। एट्थ, थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू।